हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और जिस वीडियो का आप लोगों को इंतजार था कि इस वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव वर्जन लेके आओ, तो ये वो वीडियो है जहां पर हम देखने वाले हैं कि कैसे इस वेबसाइट को आज हम रिस्पॉन्सिव में चेंज करने वाले हैं, सो दैट मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी अच्छी लगे। ये हमने ये वेबसाइट ऑलरेडी बनानी सीख ली थी हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर। यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। और साथ में इस प्लेलिस्ट को जाकर आपको कर लेना है बुकमार्क एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दो, उस लाइक बटन के ऊपर जाके हथौड़ा मारो, कुछ भी करो लेकिन उसको लाइक कर दो, बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि कैसे इसको अगर आप मोबाइल डिवाइस में देखोगे तो भी ये वेबसाइट शानदार लगेगी। अभी फिलहाल अगर आप इसे देखोगे तो इसके लिए मैंने किया इसे इंस्पेक्ट। ठीक है, इसके लिए इंस्पेक्ट करने के लिए राइट क्लिक एंड देन हिट इंस्पेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वेबसाइट छोटा होने पे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। टॉगल करना है, इस वाले बटन पर क्लिक करना है, टॉगल डिवाइस टूल बार। तो आपको ये वेबसाइट ऐसे आप इसको रिस्पॉन्सिव में चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। फिलहाल अगर आप इस वेबसाइट को छोटा करोगे तो यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, हमारा ऊपर जो मेन्यू है, नैवबार है, वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इवन हमारे लेफ्ट साइड का जो कंटेंट है वो छुप गया है इस तरीके से, राइट। नीचे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद काफ़ी कुछ कट्स आ रहा है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस के अंदर ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देखो एक कार्ड ऐसा दिख रहा है और नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम चेंज करने वाले होंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसके अंदर आपका जो ऊपर नैवबार है वो इस तरीके से कोलैप्स हो जाया करेगा, जैसे एक सर्टेन विड्थ उसे मिलेगी। उसके बाद इवन नीचे जो चीज़ें हैं हमारी, ये देखो ये 3 कॉलम से 2 कॉलम्स में चेंज हो जाएगा, तो ये काफ़ी कूल लगेगा। फिर उसके बाद इवन यहाँ पर जो आपकी चीज़ें लेफ्ट और राइट साइड में आती है वो टॉप और बॉटम में चेंज हो जाएंगी, सो दैट विड्थ के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट हो सके। इवन नीचे जो हमारा एग्जाम्पल सेक्शन है ये भी 4 कॉलम से 2 कॉलम्स के अंदर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। एंड देन नीचे ये जो CTA वाला सेक्शन है इसके अंदर ये बटन इस तरीके से बड़ा हो जाएगा मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। एंड देन इवन हमारा जो फुटर है ये आप देख सकते हैं, ये मल्टीपल कॉलम से सिंगल कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा, सो दैट आप इसको इजीली क्लिक कर सको। एंड देन जो हमारा सब फुटर है ये इस तरीके से स्क्विश होता जाएगा, जितना मर्जी इसके अंदर आप स्क्विश कर लो, ये एक के बाद एक लाइन में आते जाएंगे, सो दैट एक के ऊपर एक चीज़ें ना चढ़ें। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस के अंदर ये कुछ ऐसा दिखने वाला है आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। फर्दर ये आपका 1 कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉलम से 1 कॉलम के अंदर। तो काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट्स इसके अंदर हम लगाने वाले हैं, 1, 2 और 3 ब्रेक पॉइंट्स हम लगा रहे होंगे और अलग अलग ब्रेक पॉइंट के ऊपर हम अलग अलग काम कर रहे होंगे। तो फाइनली आपके फ़ोन के अंदर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको अब। और अब फ़ोन के अंदर भी आप इस वेबसाइट को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो लेआउट था आपका पहले 2 कॉलम में था, अब ये फ़ोन के अंदर आते ही सिंगल कॉलम में चेंज हो जाएगा। एंड देन जो भी आपके लोगोस थे वो इस तरीके से आराम से फ्लैक्स कर पाएंगे, आपका जो बटन है वो इस तरीके से आ जाएगा। एंड देन फाइनली हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में कि कैसे आप लोग इस नैवबार को ऐसे क्लिक करने पर साइड में से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सारी कूल चीज़ें देखने वाले हैं, इसीलिए कहा था वीडियो को जाकर लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर आप देख रहे होगे, जैसे हम इसे छोटा करते हैं वैसे ही यहाँ पर साइड में एक इनविजिबल लाइन आ जाती है और ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये इस तरीके से आपका राइट साइड में चला जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये खाली सा गैप आ रहा है और ये हो रहा है बेसिकली आपका कंटेंट ओवरफ्लो जो हो रहा है उसको अकोमोडेट करने का ट्राई किया जा रहा है। तो जितना भी कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है उसको भी यहाँ पर अकोमोडेट करने का ट्राई किया जा रहा है। तो हम अपने बेसिकली कंटेनर को, क्योंकि हमने इन सबको अपने कंटेनर में डाला हुआ है, तो हम अपने कंटेनर के ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे, सो दैट जितना भी एलिमेंट ओवरफ्लो कर रहा है वो ओवरफ्लो कर जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये वाइट स्पेस नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो उसके लिए आएंगे हम अपने कोड के अंदर एंड दिस इज़ आवर कोड। ये आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। अगर आपको जानना है कैसे बनाना है तो अगेन इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम सिर्फ मीडिया क्वेरीज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं काम करने वाला हूँ वो ये कि ये जो कंटेनर वाली यूटिलिटी क्लास थी इसके अंदर आके हमें कर देना है ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर एटलीस्ट वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, कि राइट साइड में हमारा खाली स्पेस नहीं आ रहा है, हमारा एलिमेंट काफ़ी सारे कट रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी एलिमेंट ओवरफ्लो हो रहे हैं वो सारे सारे हिडन हो जा रहे हैं, बिकॉज वही हमने किया भी है, लेकिन एटलीस्ट वो जो वाइट स्पेस था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो काफ़ी सारा कंटेंट छुप रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा कंटेंट छुपे, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं मीडिया क्वेरीज का। अगेन मीडिया क्वेरीज का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर आएंगे अपने कोड के अंदर style.css के अंदर और यहाँ पर सबसे नीचे आके अपनी मीडिया क्वेरी लिख रहे होंगे, तो @media स्क्रीन एंड, और यहाँ पर मैं अपने 3 मीडिया क्वेरी के ब्रेक पॉइंट्स बना रहा हूँगा।
ठीक है, 3 अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होंगे मेरे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला ब्रेक पॉइंट होगा हमारा 991 पिक्सल के ऊपर, दूसरा है 767 पिक्सल के ऊपर और तीसरा है 479 पिक्सल के ऊपर। ये हमारे कुछ रिकमेंडेड मीडिया पॉइंट्स होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली 992 पिक्सल या उससे अबव वाले को हम बोलेंगे लार्ज डिवाइस, 991 वाले हमारे लार्ज से छोटे वाले, उसके बाद 767 या उससे छोटे वाले हमारे मीडियम हो जाएंगे, एंड देन 479 या उससे छोटे वाले हमारे स्मॉल डिवाइस हो जाएंगे, जो बेसिकली हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ मैक्स विड्थ का, बिकॉज हम इसके अंदर पहले हमने इसका लैपटॉप वर्जन बना लिया था, उसके बाद हम धीरे धीरे करके मोबाइल वर्जन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन नहीं है। मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अगर हम बना रहे होते हैं तो पहले हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए अपने डिज़ाइन को बना रहे होते हैं, एंड धीरे धीरे करके वी मूव टूवर्ड द लैपटॉप साइज़। लेकिन इस वेबसाइट के डिज़ाइन में हमने पहले लैपटॉप को बना लिया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा मैक्स विड्थ, और सबसे पहले हम यहाँ पर चूज़ करेंगे 991 पिक्सल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो विड्थ लेस देन 992 पिक्सल, वो भी आपका काम करेगा। तो विड्थ लेस देन 992 पिक्सल, दैट ऑल्सो वर्क्स। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऊपर वो फिर ब्रेक पॉइंट्स दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैक्स विड्थ ही लगा देते हैं 991 पिक्सल, लाइक सो। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर हमें यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट दिखाई देगा इस तरीके से, और इसके हिसाब से हम चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज होगा वो ये कि हमारा ये जो ऊपर आप नैवबार दिख रहे हो, ये नैवबार छिप जाएगा और इसकी जगह पे हमें यहाँ पर एक हैमबर्गर आइकन दिखाई देगा। और दूसरा चेंज जो हम करेंगे वो ये कि यहाँ पर नीचे इस लेआउट को हम 4 कॉलम से 2 कॉलम में चेंज कर रहे होंगे। तो बस यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही चेंजेस कर रहे होंगे हम। तो पहला चेंज करते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर एक हैमबर्गर आइकन लेके आना होगा जो कि छोटा होने पर दिखाई दे। वो लाऊंगा मैं फॉन्ट ऑसम से, और उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने index.html के अंदर। एक चीज़ और, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपनी मीडिया क्वेरीज को, लेकिन इसको कोड को थोड़ा साफ़ सुथरा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए वी कैन क्रिएट अनदर CSS फाइल, और उसके अंदर हम अपनी सारी मीडिया क्वेरीज लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर नई फाइल बनाऊँगा, इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं मीडिया क्वेरीज। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रख रहा हूँ मीडिया क्वेरीज .css इस तरीके से। और यहाँ पर मैं अपनी सारी मीडिया क्वेरीज करने वाला हूँ। तो ये वाला जो कोड अब मैं नीचे लिख रहा था उसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, और ये सारा कोड मेरा इस मीडिया क्वेरीज वाली फाइल में जा रहा होगा। अब मुझे करना क्या है, इस मीडिया क्वेरी वाली फाइल को इम्पोर्ट कर लेना है अपने HTML के अंदर। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर style.css को लिंक कर दिया है, तो style.css के बाद मेरी मीडिया क्वेरीज की CSS भी लिंक हो जानी चाहिए। तो आपकी एक HTML के अंदर जितनी मर्जी style.css आ सकती हैं। नाउ आई विल ऐड मीडिया queries.css। तो पहले ये रन होगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो रन होगा, ठीक है। इससे हमारा थोड़ा सा क्लीन कोड हो जाता है। और इसके बाद मैं मीडिया क्वेरीज वाले पार्ट को इधर राइट साइड में लेके आ जाऊँगा, सो दैट हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकें, लाइक दिस। इसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी index.html को ओपन कर लेंगे। ये हमारी index.html हो गई, और इसके अंदर हम आएंगे अपने navbar के अंदर। यहाँ पर मुझे ये जो हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें ऑलरेडी है। हमारे पास ये लेफ्ट वाला पार्ट है कंपनी का लोगो, एंड देन हमारे पास ये सारे नैव लिंक्स हैं। इसके साथ ही मुझे चाहिए एक हवर करने के लिए हैमबर्गर आइकन, तो उसको हम बनाएंगे यहाँ पर इसके अंदर href के अंदर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रहा यहाँ पर। और उसके बाद इसको हम क्लास दे देंगे nav toggle, साथ में हवर लिंक, जिससे कि जब आप उसके ऊपर हवर करोगे तो उसके अंदर वही वाले इफेक्ट आएंगे जो हमारे हवर लिंक के अंदर हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। इस के अंदर मैं एक आइकन डालूंगा जो मैं फॉन्ट ऑसम से लेके आ रहा हूँ, और वो आइकन हमें यहाँ पर मिलेगा। इसमें हम सर्च कर लेते हैं हैमबर्गर, और हम ये वाला आइकन चूज़ कर सकते हैं FA सॉलिड FA बार्स। इसको हमने किया कॉपी, और इसको यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देंगी आपकी वेबसाइट के अंदर। ये देख रहे हो, यहाँ पर हमें हैमबर्गर आइकन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप इस ब्रेक पॉइंट पे हिट करो तो आपका ये जो नैव लिंक्स वाला पार्ट है ये तो हाइड हो जाए, और सिर्फ आपका यही दिखाई दे, ठीक है। सिर्फ ये जो आपका हैमबर्गर आइकन है सिर्फ ये दिखाई दे। तो उसके लिए हमें आना होगा अपनी CSS के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि जब आपका ये साइज़ हो, बेसिकली अब जो भी कोड होगा इसके अंदर वो तब रन होगा जब आपकी जो विड्थ है वो 991 पिक्सल या उससे छोटी होगी। तो इस विड्थ के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नैव टॉगल है, जो कि मैंने अभी बनाया है नैव टॉगल, ये मेरा दिखाई दे, ठीक है। तो .nav toggle डिस्प्ले ब्लॉक, और साथ में इसको मार्जिन भी मिल जाए राइट साइड से थोड़ा सा, क्योंकि ये भी राइट साइड में एकदम चिपका हुआ है। राइट साइड से मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल का मिल जाएगा इसे। और मैं चाहता हूँ जब ये बड़ा हो, बेसिकली लैपटॉप की साइज़ का हो, तो उस टाइम पर ये हाइड हो जाए। तो हाइड करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग देनी होगी अपने नैव के अंदर,
और बेसिकली मुझे आना होगा अपने नैव बार के अंदर। दिस इज़ माई मेन नैव राइट। इसके अंदर ये नैव लिंक्स वगैरह यहाँ पर डिफाइंड है। यहाँ पर आएंगे हम अपने और इस नैव टॉगल को पकड़ेंगे और इसका डिस्प्ले कर देंगे हम हिडन, ठीक है, डिस्प्ले नन। तो अब क्या होगा कि आप देख सकते हैं, तो अभी हमें फिलहाल यहाँ पर हैमबर्गर आइकन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जैसे ही बड़े डिवाइस में जा रहे हो आपका वो आइकन चला जा रहा है और छोटे डिवाइस में आते ही आपका आइकन दोबारा दिखना स्टार्ट हो जा रहा है। हम चाहते हैं जब वैसे छोटा हो तो वैसे ये वाला पार्ट भी यहाँ से गायब हो जाए। तो उसके लिए मुझे आना होगा यहाँ पर एंड दिस पार्ट इज़ इनसाइड माय नैव लिंक्स राइट, दिस वन। तो मुझे इसके अंदर हमारे नैव लिंक को डिस्प्ले को फिलहाल मैं कर देता हूँ नन। इस डिस्प्ले को हम बाद में चेंज कर रहे होंगे सो दैट इसको हम क्लिक करने पे भी बना सकें, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने पूरा का पूरा जो नैव लिंक वाला पार्ट था उसकी डिस्प्ले को नन कर दिया सो दैट अब फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। जब आप बड़ा कर रहे हो तो ये ऐसा दिख रहा है, जब छोटा कर रहे हो तो वो वाले पार्ट चला जा रहा है। इसके ऊपर क्लिक वगैरह हैंडल करने वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आते हैं नीचे और नीचे इधर हम इसको चेंज करेंगे 4 कॉलम से 2 कॉलम्स के अंदर। तो अभी फ़िलहाल अगर हम इसको ऐसे छोटा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैक्स रैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि ये रैप करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए मुझे इसको फ्लैक्स रैप को रैप क्लास देनी होगी। यहाँ पर हम ढूंढते हैं अपने प्रीवियस वर्जन के अंदर ही हमारे एग्जाम्पल्स वाले पार्ट को एंड दिस इज़ दिस एग्जाम्पल्स एरिया राइट, और उसको मुझे फ्लैक्स रैप को रैप सेट करना होगा। तो आई विल कम हेयर फ्लैक्स रैप, लेट्स सेट इट टू रैप। और उसके साथ ही यहाँ पर मेरा जो शुरुआत में एग्जाम्पल्स कार्ड था इसकी विड्थ मैंने 23% कर रखी थी सो दैट 4 एग्जाम्पल्स कार्ड एक साथ दिख सके आराम से। अब मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा लेट्स से 50%। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ विड्थ को 50% तो आप देखेंगे कि अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जैसे ये इस डिवाइस की विड्थ से छोटा हो रहा है वैसे ये आपका 50% में चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कुछ भी गैप वगैरह नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम गैप डिफाइन कर सकते हैं। तो टू डिफाइन गैप वी कैन कम इनसाइड दिस एग्जाम्पल्स एरिया और यहाँ पर हम आके अपने गैप को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि गैप ऑफ 20 पिक्सल। लेकिन इससे आपने देखा कि गैप मैंने जैसे डिफाइन किया तो यहाँ पर रोज़ के बीच में तो गैप आ गया, लेकिन मेरे कॉलम्स सिंगल कॉलम में चेंज हो चुके हैं। तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने इसकी विड्थ डिफाइन करके 50% और साथ में यहाँ पर एक गैप भी आ रहा है 20 पिक्सल का। तो 50% प्लस 50%, तो ये 20 पिक्सल की गैप की यहाँ पर जगह ही नहीं बच रही। तो इसके लिए मुझे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी विड्थ को 50% माइनस 10 पिक्सल करना होगा सो दैट सबकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाए। तो इस वाले एलिमेंट की विड्थ में से अगर 10 पिक्सल कम हो जाएगा और इस वाले एलिमेंट की विड्थ में से भी अगर 10 पिक्सल कम हो जाएगा तो यहाँ पर 20 पिक्सल की एक जगह बच जाएगी जहाँ पर हमारा वो वाला गैप आ सकता है, कॉलम वाला गैप। आई थिंक दैट मेड सेंस। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी विड्थ को 50% ना करके इसकी विड्थ को करना होगा मुझे 50% माइनस 10 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऐसे काम नहीं करता है, इसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड कैल्क। तो कैल्क फंक्शन बेसिकली आपकी कंप्यूटेशन के काम में आता है और इससे क्या होगा कि आपकी 50% विड्थ में से 10 पिक्सल माइनस करके आपके एग्जाम्पल्स कार्ड को विड्थ दी जाएगी। और अब आप देखेंगे कि इस तरीके से ये 20 पिक्सल का गैप यहाँ पर अकोमोडेट हो पा रहा है। तो बेसिकली इसकी विड्थ है 50% माइनस 10 पिक्सल, इसकी विड्थ है 50% माइनस 10 पिक्सल, और दोनों के अंदर से जो 20 पिक्सल बचा वो आपका यहाँ पर गैप में चला गया, ठीक है। तो अब ये बड़ा कर रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है, छोटा करने पे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर हाइट काफ़ी बड़ी है, तो जब छोटा हो जाए इस तरीके से तो इसकी हाइट को भी हम डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेट्स से 180 पिक्सल। एंड द हाइट डिड नॉट वर्क, पहले की जैसी हाइट है अभी भी। तो देखते हैं पहले क्या हाइट थी। पहले हमने यहाँ पर हाइट दे रखी थी मिनिमम हाइट ऑफ 300 पिक्सल। तो इससे हमने बस बता रखा था कि कम से कम 300 पिक्सल होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना जाना है वो हमने बताया नहीं था। ऐसा करते हैं, यहाँ पर मिनिमम को हटाते हैं एंड लेट्स डिफाइन इट एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 300 पिक्सल। तो इसका मतलब पहले आप 300 पिक्सल होगे, लेकिन छोटे डिवाइसेस के अंदर आपकी हाइट जो है वो 180 पिक्सल हो ही जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट ऐसे 180 पिक्सल हो जा रही है, ठीक है, विच इज़ लुकिंग ग्रेट बिकॉज छोटे डिवाइसेस के अंदर हमें इसे ऐसा ही दिखाना है। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि छोटे डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पैडिंग हो रखी है। तो इट्स लुकिंग गुड इन बिग डिवाइसेस, लेकिन छोटे डिवाइसेस के अंदर इसकी पैडिंग को हम कम कर देते हैं। तो इनसाइड द CTS सेक्शन वी कैन सी कि टॉप पैडिंग 120 पिक्सल हो रखी है, इसको हम कम कर देंगे इधर। तो CTS सेक्शन एंड देन इसकी हम पैडिंग को कर देंगे, पैडिंग ऑफ ब्लॉक विल बी 80 पिक्सल। तो टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल हो जाएगी बजाय 120 पिक्सल के। तो इस तरीके से ये कम हो जाएगी, ठीक है, बड़े डिवाइसेस के अंदर ज़्यादा, छोटे डिवाइसेस के अंदर कम, इस तरीके से। एंड नाउ लेट्स मूव टू द हेडर सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ऐसे छोटा कर रहे हो
तो आपका वो नैव बार तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजेस है एंड देन जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, एंड दैट शुड नॉट हैपन। इवन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो ये आइकन्स हैं सारे के सारे ये भी ठीक से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर हमने इसके अंदर स्पेस बिटवीन डाला हुआ है। टू रिजॉल्व दिस आई थिंक वी कैन जस्ट राइट स्पेस इवनली इनसाइड दिस। तो पहले इसी को पकड़ लेते हैं। तो दिस इज़ इनसाइड आवर कंपनीज लोगोज, राइट, दिस इज़ आर कंपनीज लोगोज। यहाँ पर हमने जस्टिफाई कंटेंट को दिया हुआ है स्पेस बिटवीन, अगर वी कैन राइट स्पेस इवनली तो ये यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो आइकन्स हैं वो ठीक से दिखाई दे रहे हैं हमें। मे बी थोड़ा सा गैप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो लेट्स ऐड द गैप ऑफ 20 पिक्सल। ठीक है, मच बेटर। तो बड़े डिवाइसेस के अंदर ऐसे एंड देन छोटे होते टाइम ये ऐसे दिख रहे हैं। ग्रेट। लेट्स चेंज दिस हीरो सेक्शन नाउ। तो हीरो सेक्शन के अंदर मुझे इस इमेज को ठीक करना है। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें हमारे हीरो सेक्शन के अंदर इमेज को, तो यू विल नोटिस कि आई थिंक इसकी जो इमेज की विड्थ है वो एक फिक्स्ड विड्थ है। तो दिस इज़ आवर हेडर सेक्शन, राइट, एंड देन इसके अंदर जो विड्थ है इट इज़ 600 पिक्सल। हमें इसको ऐसे 600 पिक्सल फिक्स नहीं करना है, हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ चेंज हो सके, छोटी बड़ी हो सके। मैं बस यहाँ पर आके 600 पिक्सल की जगह लिख सकता हूँ 100% लाइक दिस। तो बेसिकली हमारा अगर आप देखोगे हेडर लेफ्ट जो है वो 40 व्यू विड्थ ले रहा है। तो लेफ्ट वाला पार्ट जो टेक्स्ट वाला पार्ट है दिस वन, ये 40 व्यू विड्थ लेगा हमेशा, और राइट वाला पार्ट बचा हुआ बेसिकली 60 व्यू विड्थ ले लेगा। तो मैं नहीं चाहता ये जो इमेज है हमेशा एक फिक्स्ड विड्थ ले, तो इसकी इमेज की जो विड्थ है वो मैंने कर दी 100%। तो बेसिकली 60 व्यू विड्थ के हिसाब से ये अपने आप छोटा भी होता रहेगा। तो इस तरीके से इमेज छोटी होती रहेगी एंड देन बड़ी होती रहेगी। एंड दिस वर्क्स फॉर आर यूज़ केस, बिकॉज वैसे भी हम जैसे ये 767 हिट करेगा तो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट डालने वाले हैं जिसके अंदर इस इमेज को हम 100% ऑफ द विड्थ बेसिकली पूरी की पूरी विड्थ दे रहे होंगे। तो दिस वर्क्स फॉर आर यूज़ केस। वी डोंट वांट दीज टू लुक लाइक दिस, बिकॉज ये वाले जो पार्ट हैं आपके ये छोटे डिवाइसेस के अंदर स्टिल 3 ही रहने चाहिए यहाँ पर भी, और जब इससे फर्दर छोटे हों तब ये 2 में चेंज होने चाहिए। तो लेट्स फिक्स दिस नाउ। यहाँ पर जैसे हम इसे छोटा करते हैं वैसे आप देखोगे कि ये 3 से 2 कॉलम्स में चेंज हो रहा है, लेकिन हमने ऐसा डिफाइन किया नहीं था। हो क्या रहा है बेसिकली हमने यहाँ पर गैप ज़्यादा डिफाइन कर रखा है। इफ़ यू सी वी हैव गैप ऑफ 40 पिक्सल, इफ़ यू चेंज दिस टू 20 पिक्सल तो ये चीज़ हमारी फिक्स हो जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये काफ़ी देर तक इस तरीके से 3 कॉलम्स में रहता है, और जब आप इसको काफ़ी छोटा कर दोगे तब ये 2 कॉलम्स में जा रहा है, लेकिन तब तक हम दूसरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पर डाल चुके होंगे। तो एटलीस्ट यहाँ तक हमारा ये ठीक है, 3 कॉलम्स के अंदर है। एंड देन नीचे अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहना था, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ठीक है। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, तो हमारा जो फॉन्ट साइज़ है इसको हम थोड़ा छोटा कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे H3s हैं बेसिकली उनको मैं 1.2 रैम का कर दूंगा। इफ़ यू लुक हेयर वी हैव ऑल दी H3s डिफाइंड एज 1.5 रैम, लेकिन जब आप इतना छोटा हो जाओगे तो आपके जितने भी H3s होंगे वो हो जाएंगे हमारे 1.2 रैम के, सो दैट ये यहाँ पर ठीक लगे। इसके बाद बाकी सब ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा ब्रेक पॉइंट बनाने के लिए तैयार हैं। ये वाला ब्रेक पॉइंट हमारा बनेगा 768 पिक्सल पे। तो बेसिकली मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ हम यहाँ डिफाइन करेंगे 767 पिक्सल इस तरीके से। और अब जब आपकी विड्थ इससे छोटी होगी या इसके बराबर होगी तो यहाँ पर सारे चेंजेस हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो बटन है बेसिकली दिस गेट स्टार्टेड बटन, वी वांट दिस टू टेक द कंप्लीट विड्थ, ठीक है, 100%। और साथ में मैं चाहता हूँ ये वाला जो लेआउट है इसके अंदर ये लेफ़्ट और राइट साइड ना रहे, इसमें ये इमेज ऊपर चली जाए और राइट साइड वाला पार्ट मेरा नीचे आ जाए। तो इसको हमें फिक्स करना होगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पर ये जो मेरा फ्लैक्स कंटेनर है विच इज़ दिस वन, इसकी डायरेक्शन को मुझे रो से हटा के कॉलम में चेंज करना होगा। तो मैं ढूंढूंगा ये वाला हमारा ये रहा हेडर सेक्शन। तो दिस हेडर सेक्शन ये भी हमारा फ्लैक्स है, इसकी जो डायरेक्शन है मुझे कर देनी है फ्लैक्स डायरेक्शन फ्रॉम रो टू कॉलम लाइक दिस। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये रो से कॉलम तो हो गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट पहले दिख रहा है और इमेज बाद में दिखाई दे रही है। तो टू फिक्स दैट वी कैन राइट कॉलम रिवर्स हेयर, जिससे कि ये कॉलम में रहेगा लेकिन कॉलम में रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इमेज हमारी ऊपर आ जाएगी इस तरीके से अब, और इमेज हमारी अब 100% जगह ले रही है जैसा उसको लेना भी चाहिए इस तरीके से। तो इससे बड़े में हमारा ये होगा, इससे छोटा होते ही हमारी इमेज ऐसे 100% ले रही है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है दिस शुड ऑल्सो टेक 100% ऑफ द विड्थ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हेडर का लेफ्ट है इसकी हमने मैक्स विड्थ यहाँ पर 40 विड्थ डिफाइन कर रखी है। तो वी नीड टू चेंज दिस प्रॉपर्टी एज वेल यहाँ पर। तो इसकी जो मैक्स विड्थ हो जाएगी वो जाएगी 100 व्यू विड्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अब पूरी की पूरी विड्थ लेगा।
और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में अलाइन हो जाए। तो हेडर लेफ्ट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर लाइक दिस। तो हमारी अब सारी चीज़ें सेंटर में अलाइन हो रही हैं। मैं चाहता हूँ ये जो बटन है ये फुल विड्थ ले 100% की। तो उसके लिए मुझे अपने बटन को चूज़ करना होगा। दिस इज़ माई प्राइमरी बटन, राइट। तो दिस इज़ माई बटन फ्रॉम हेयर, प्राइमरी बटन। इसको हम यहाँ चूज़ करेंगे, इसको सबसे ऊपर लिख देंगे और इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%। तो आप देखोगे अब ये इस तरीके से 100% विड्थ ले रहा है। तो अब ये जहाँ पर भी डिफाइंड होगा, बेसिकली नीचे भी डिफाइंड है ये एक बार, तो यहाँ भी ये 100% विड्थ ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसके अंदर सेंटर में अलाइन नहीं हो रखा। तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन के अंदर हमेशा ही टेक्स्ट सेंटर में अलाइन रहे। तो उसके लिए मैं इस बटन के अंदर यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ कि ये बटन जब भी बनेगा तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होना चाहिए इसके, सो दैट ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा हमारा इस तरीके से। एंड फॉर द हेडर पार्ट आई थिंक वी आर गुड। तो ये ठीक लग रहा है। इसके बाद अब नीचे आते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम से हमारे 2 कॉलम लेआउट में चेंज हो जाए। इसके लिए इस फीचर्स कार्ड को ढूंढते हैं। तो वी हैव दिस टॉप बैनर, मेन नैव, हेडर एंड दिस फीचर्स एरिया। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि शुरुआत में जो फीचर्स कार्ड है उसकी मैक्स विड्थ हमने 30% डिफाइन कर रखी कि 30% से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से तो व्हाट वी वांट इज़ कि जो फीचर्स कार्ड है इसकी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 50%, ठीक है, इस तरीके से। तो एटलीस्ट 50% की इसकी विड्थ होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे 50% विड्थ करते ही हमें अगेन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिकॉज इसके अंदर हमने गैप डिफाइन कर रखा है 20 पिक्सल का। तो अगेन वी कैन डू दैट कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो कैल्क 50% स्पेस माइनस स्पेस 10 पिक्सल लाइक दिस। तो हमारे जो फीचर्स कार्ड है अब इस तरीके से 2 कॉलम्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे बड़े में ऐसे दिख रहे हैं और छोटा होते ही ऐसे दिख रहे हैं, परफेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे एंड वी वांट दिस लेआउट टू चेंज। तो अभी फिलहाल ये लेफ्ट और राइट अलाइन हो रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है ये ऊपर चले जाए और राइट साइड वाला पार्ट नीचे आ जाए। तो अभी अगर आप देखोगे तो दिस इज़ आर बिग फीचर सेक्शन, राइट। अगर हम देखेंगे यहाँ पर फीचर सेक्शन के नीचे हमारा बिग फीचर सेक्शन, तो इसके अंदर आप देखोगे दिस इज़ आर बिग फीचर कंटेनर। और इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक इमेज है एंड देन दूसरा वाला पार्ट है। एंड दिस इज़ फ़िलहाल के लिए फ्लैक्स है। तो फ़िलहाल के लिए फ्लैक्स है। मैं चाहता हूँ इसकी जो डायरेक्शन है इट चेंजेस फ्रॉम रो टू कॉलम। तो आई जस्ट कॉपी दिस एंड कम हेयर। फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करनी है बस फ्रॉम रो टू कॉलम लाइक दिस, कॉलम ओनली। तो आप देखोगे यहाँ पर इमेज आ गई एंड देन ये टेक्स्ट आ रहा है और इधर भी इमेज आ गई और नीचे टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन स्टिल ये वाला पार्ट ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर इमेज राइट साइड में है। तो ऐसा क्यों है? तो अगर आपको याद होगा तो बीच वाले सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर इनलाइन CSS डिफाइन कर रखी है इसकी, राइट हेयर। तो आप यहाँ देखोगे स्टाइल हमने इसका यहाँ पर इनलाइन CSS की हेल्प से डिफाइन कर रखा है कि फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स रहेगी। और इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर इसको प्रायोरिटी मिल रही है इनलाइन CSS को। तो इनलाइन CSS बोल रही है कि इसकी डायरेक्शन रो रिवर्स है, तो इसको प्रायोरिटी हाई मिल रही है इससे ज़्यादा, इसीलिए इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो रो रिवर्स ही रह रही है। तो इसको हमें चेंज करना है। तो हमें इतना तो दिख गया कि हमें यहाँ पर स्टाइल नहीं डिफाइन करना है। तो वी विल रिमूव द स्टाइलिंग फ्रॉम हेयर लाइक दिस। तो अभी अगर हम यहाँ से स्टाइलिंग रिमूव कर देंगे तो हमारा अब ये ठीक से दिखाई देगा, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है जैसा हम चाहते थे। लेकिन जब आप इसको बड़ा करोगे तो आप देखोगे कि ये अब लेफ़्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। तो इसको अब हमें फिक्स करना है। इसके लिए मैं इस वाले पार्ट को एक अलग आईडी दे दूंगा क्योंकि ये एक अलग केस है। तो इसको हम एक डिफरेंट आईडी देके अलग से इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कभी कुछ एनोमलीज दिखती हैं तो उनको हमें अलग से हैंडल करना होता है। मे बी वी कैन यूज nth चाइल्ड या फिर वी कैन यूज़ आईडी। तो इस वाले कंटेनर को मैं कुछ आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे आईडी हो जाएगी सेकेंड बिग फीचर लाइक दिस। और जहाँ भी ये आईडी मिल रही होगी यहाँ से हैशटैग हटाते हैं, इस वाले को हम यहाँ पर पकड़ेंगे इनसाइड प्रीवियस स्टाइल इस तरीके से। और बिग फीचर सेक्शन में यहाँ पर आके इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं हैशटैग बिग फीचर सेक्शन। और इसकी जो डायरेक्शन है फ्लैक्स डायरेक्शन वी कैन चेंज इट टू रो रिवर्स। तो अब ये ठीक से दिखाई दे रहा है। और जब आप इसे छोटा करोगे तो अभी भी ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन छोटा करने पे हम यहाँ पर इसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आईडी ज़्यादा प्रेफरेंस ले रहा है क्लास के ऊपर,
बट वी कैन चेंज इट लाइक दिस कि अब आईडी और क्लास दोनों को ही हम कॉलम कर देने वाले हैं, तो अब आपको ये ऊपर और नीचे दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। आपकी छोटी स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर ये वाला पार्ट है और नीचे ये वाला पार्ट है, ऊपर इमेज नीचे ये। और अगर आप इसे बड़ा करोगे तो आप देख सकते हो अभी भी ये ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट में राइट में आ रहा है, ठीक है, राइट लेफ्ट। और छोटा करने पे ये अपने आप ऊपर चले जा रहा है। तो दिस लेआउट इज़ लुकिंग गुड। और यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं ऊपर से, और साथ में सेंटर में लाइन कर देते हैं इसको। तो ये एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर ऊपर मार्जिन पहले से ही नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी मार्जिन है नहीं, तो इसको बड़ी डिवाइस के अंदर ही मार्जिन दे देते हैं। तो दिस इज़ आर एग्जाम्पल्स हेडर। और अगर आप HTML में देखोगे तो वी हैव दिस एग्जाम्पल्स सेक्शन, इसको हमें पैडिंग दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे हम और एग्जाम्पल सेक्शंस एंड देन इनसाइड हेयर वी विल डिफाइन पैडिंग। तो टॉप और बॉटम से दे देते हैं लेट्स से 80 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से हम देते हैं जो हमने डिफाइन कर रखा है पैडिंग, विच इज़ पैडिंग इन लाइन सेक्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर नीचे से मार्जिन मिल जाएगा, और जब आप इसे छोटा करोगे तो स्टिल ये ठीक लग रहा है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट ठीक है। एंड नेक्स्ट अप वी वांट टू चेंज दिस। हम चाहते हैं कि जब ये छोटा हो तो इस तरीके से ये 4 कॉलम्स में ना रह के एक सिंगल कॉलम में चेंज हो जाए। तो उसको चेंज करने के लिए विल कम टू दिस फुटर। तो यहाँ पर इस फुटर के अंदर वी कैन सी दिस कि हमारे पास एक फुटर कंटेनर है। अगर आप HTML के अंदर देखोगे तो वी हैव दिस फुटर, उसके अंदर वी हैव दिस फुटर कंटेनर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब की सब फ्लैग्स हो रखी हैं, लेकिन रो वाइज फ्लैग्स हो रखी हैं, सो दैट हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट रोज़ बन रखे हैं। तो 1 रो, 2 रो, 3 रोज़ एंड 4 रोज़। वी वांट कि ये सारी रोज़ एक सिंगल कॉलम में चेंज हो जाए। तो उसके लिए जो ये वाला जो फुटर कंटेनर है विच इज़ ऑल्सो अ फ्लैग्स, वी वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम रो टू कॉलम। तो ये हमारा फुटर कंटेनर, इसे मैंने किया कॉपी एंड देन पेस्ट हेयर। और उसके बाद इसकी जो फ्लैग्स की डायरेक्शन है, फ्लैग्स डायरेक्शन फ्रॉम रो टू कॉलम। तो अब ज़रा देखते हैं नीचे, तो यू विल सी कि हाँ ठीक है, हमारा ये सब कुछ सिंगल कॉलम में आ गया। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि बीच में गैप भी रहे हर एक एलिमेंट के बीच में। तो गैप ऑफ लेट्स से 40 पिक्सल। तो ये सब के सब अलग अलग हो गए हैं दूसरे सेक्शन से। इसके साथ ही इनको सेंटर में लेके आना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और अभी भी नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे करना होगा अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अलाइन आइटम्स बेसिकली फ़िलहाल के लिए काम करेगा हमारे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये इन सबको सेंटर में लेके आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा सेंटर में आ गया। लेकिन स्टिल जो हमारे लिंक्स हैं वो आप देख रहे हो कि लेफ़्ट साइड से अलाइन हो रखे हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर हमारे इस वाले फ्लैग्स के अंदर डिफाइंड हैं, लिंक कॉलम वाले फ्लैग्स के अंदर। तो लिंक कॉलम के अंदर मुझे इसके लिए चेंजेस करने होंगे। आई विल कम इनसाइड लिंक कॉलम एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लैग्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर अलाइन आइटम्स हो रखे हैं फ्लैग्स स्टार्ट। तो वी हैव टू चेंज दिस प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे आएंगे लिंक कॉलम, और यहाँ पर आके अलाइन आइटम्स को हम कर देंगे स्ट्रेच। तो आप देखोगे हमारे आइटम सब पूरे में स्ट्रेच कर रहे होंगे, और अब आप इस तरीके से इनके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस नीचे वाले सब फुटर को हमें चेंज करना है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने अभी फ़िलहाल। आप देख सकते हैं कि इसको हम छोटा भी कर रहे हैं, तो ये रैप नहीं कर रहे, राइट, और ओवरफ्लो हिडन भी हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं बेसिकली इनका फ्लैग्स रैप में चेंज हो जाए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि ये हमारा सब फुटर कंटेनर है जो कि फ्लैग्स है, इसके अंदर मैं इसका फ्लैग्स रैप डिफाइन कर दूंगा टू रैप। तो अब ये एलिमेंट्स अपने आप रैप करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही इनकी विड्थ से बड़े होते हैं, और इसमें सिर्फ इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये अपने आप ही काम करेगा। और इसी के साथ ही इस विड्थ के लिए हमारे सारे एलिमेंट्स अब ठीक से बिहेव कर रहे हैं। लेट्स जस्ट सी, इस वाले पार्ट को मुझे सेंटर में लेके आना है। तो ये वाला टेक्स्ट बेसिकली मेरे यहाँ पर है एग्जाम्पल्स हेडर के अंदर, एंड दिस इज़ द डिव दैट इज़ इनक्लोजिंग दिस H2। मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल्स हेडर है इसके अंदर मैं टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आना है एंड देन टेक्स्ट अलाइन टू द सेंटर। इससे आपका ये वाला टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। एंड देन बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। दिस लुक्स गुड। ये 2 कॉलम्स में आ चुका है, ठीक है। लुक्स गुड एंड लुक्स गुड, ठीक है। इसके बाद हम अपने फाइनल ब्रेक पॉइंट को ठीक कर लेते हैं, विच इज़ दिस मोबाइल डिवाइस। तो जब ये और छोटा होगा और इसकी विड्थ हो जाएगी लेस दैन 478 पिक्सल, बेसिकली 479 या उससे छोटा, तो वहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने भी हमारे H1 H2 हैं इनको हम और छोटा कर देंगे, सो दैट मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से ये ठीक लगें।
और साथ में इसको हम कर देंगे सिंगल कॉलम, साथ में इस नीचे वाले पार्ट को भी हम कर देंगे सिंगल कॉलम। तो लेट्स डू दैट। तो इसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर, एक दूसरा मीडिया क्वेरीज बनाएंगे हम। तो @media स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 479 पिक्सल लाइक दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पैडिंग को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी पैडिंग आ रही है, और ये सारी पैडिंग कहाँ से आ रही है? दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरिएबल वी हैव डिफाइंड इनसाइड आवर स्टाइल विच इज़ कॉल्ड पैडिंग इन लाइन, और ये मैंने अपने रूट के अंदर डिफाइन किया था यहाँ पर इस तरीके से, और इसकी वैल्यू मैंने 20 पिक्सल डिफाइन कर रखी है। मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम 20 पिक्सल टू 10 पिक्सल। तो मैं आऊँगा और जो मेरे मोबाइल डिवाइसेज हैं विच इज़ दिस वन, इसके अंदर आके मैं अपने रूट के अंदर जो मेरा पैडिंग है उसको मैं 20 पिक्सल से हटा के कर दूंगा लेट्स से 10 पिक्सल। तो अब यहाँ पर एटलीस्ट वो वाली चीज़ तो गई कि छोटे डिवाइसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा, लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ी सी जगह लेगा, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी जगह तो नहीं लेगा। इसके साथ ही जितने भी मेरे H1, H2, H3 हैं, इनको मैं उनकी डिफ़ॉल्ट विड्थ पर छोड़ दूंगा, बेसिकली जो भी इनका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग के अंदर H1 डिफाइन किया 3 रैम, H2 इज़ 2 रैम एंड H3 इज़ 1.5 रैम। तो मैं इन सब को चूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पर हम डाल देंगे इनको। तो H1 का अब साइज़ हो जाएगा 2 रैम, H2 का साइज़ हो जाएगा 1.5 रैम, और आई थिंक H3 का साइज़ मैंने ऑलरेडी 1.2 रैम कर दिया है। तो मैं यहाँ पर H3 के साइज़ को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने H3 का साइज़ पहले ही ऊपर आप देखोगे इस स्क्रीन विड्थ के अंदर ही 1.2 रैम कर दिया। तो आई थिंक दैट इज़ गुड टू गो। इसके साथ ही पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दे रखा है 1.25 रैम, तो उसको हम यहाँ पर मोबाइल विड्थ के अंदर चेंज कर देंगे। तो इन मोबाइल डिवाइसेस पैराग्राफ्स को हम देंगे 1 रैम, जैसे वो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 रैम, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आपको मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन बनाना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर ये हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आपने बड़े डिवाइस के अंदर ऐसा बनाया और दैन उसको आप मोबाइल डिवाइस के अंदर चेंज कर रहे हो, नहीं। आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो आपको इनको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये वाला कोड आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन फर्स्ट चूज़ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने पहले इसको लैपटॉप डिज़ाइन के लिए बना लिया था, तो अब हमें इसके अंदर लैपटॉप से मोबाइल की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखोगे इस वाले ब्रेक पॉइंट के लिए, इफ़ वी कम हेयर, तो यहाँ पर हमारे जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं सबके सब छोटे हो जाते हैं। इससे जस्ट बड़ा करते ही हमारे पैराग्राफ्स और हेडर सब बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ऐसे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, विच लुक्स गुड। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट हम 100% विड्थ ले। तो हमारा ये वाला जो कार्ड है विच इज़ दिस फीचर्स कार्ड, राइट, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, दिस फीचर कार्ड जो पहले ले रहा था 50% की विड्थ, यहाँ पर इसको 100% की विड्थ दे देते हैं हम इस तरीके से। तो मिन विड्थ ऑफ 100% इस तरीके से। तो अब ये फुल विड्थ लेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एक कॉलम की विड्थ ले रहा है। एक काम और भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये वाला जिसका हेडर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी चिपक रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये कहाँ पर डिफाइंड है। तो दिस इज़ डिफाइंड इनसाइड माय फीचर्स बिलो द कंपनी सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माय फीचर्स हेडर, और इस फीचर्स हेडर के अंदर मैं मार्जिन डिफ़ाइन कर सकता हूँ शुरुआत में ही। तो ऊपर ही मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इसके अंदर फीचर्स हेडर, ढूंढते हैं कहाँ पर है, दिस वन, राइट। इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देते हैं मार्जिन बॉटम ऑफ लेट्स से 40 पिक्सल। तो वो मार्जिन बॉटम हमेशा यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मार्जिन रहेगा और एक स्पेस ऊपर से रहेगा, तो काफ़ी ठीक लगेगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया 100% विड्थ। सिमिलरली यहाँ पर ये भी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसके साथ इसको भी हम देना चाहते हैं 100% विड्थ, सो दैट ये टेक्स्ट इस तरीके से ऊपर ना उड़ जाए। तो 100% विड्थ मिलेगी तो ये कार्ड जो है वो पूरी की पूरी विड्थ ले लेंगे इस तरीके से। तो व्हाट वी विल हैव टू डू इज़ इनसाइड दिस एग्जाम्पल्स कार्ड, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स कार्ड हैं इनको हमें पकड़ना है इस तरीके से, और इनकी विड्थ को हमें डिफाइन कर देना है 100% इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ये 100% विड्थ ले रहे हैं और अब ये ओवरफ्लो भी नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका ये नीचे वाला पार्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। CTA के अंदर ये वाला पार्ट लेफ़्ट साइड में जा रहा है, तो इसको भी हमें सेंटर लाइन कर देना चाहिए। तो इनसाइड द CTA कंटेनर, दिस वन CTA सेक्शन कंटेनर, इसके अंदर हम आएंगे और टेक्स्ट लाइन को अगर कर देंगे सेंटर, तो ये चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा सेंटर में आ गया है। सिमिलरली ये भी सेंटर में आ गया और ये सब भी ठीक लग रहा है, ठीक है।
तो अब हमारे सारे के सारे पार्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट ठीक लग रही है। एक बार दोबारा से बस देख लेते हैं इसको कि जब आप इसको बड़ा करते हो इस तरीके से तो ये चेंजेस टू दिस, थोड़ा और बड़ा करते हैं तो इट चेंजेस टू दिस, थोड़ा और बड़ा करते हैं तो इट चेंजेस टू दिस एंड लुक्स गुड। परफेक्ट है। अब हमें फाइनल चीज़ जो बच गई है विच इज़ दिस बटन क्लिक, इसको भी हैंडल कर लेना है। तो बटन क्लिक को हैंडल करना है, साथ में हम चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो मैंने सिर्फ गायब कर दिया नैव लिंक्स को, उस नैव लिंक को मैं गायब ना करके कुछ इस तरीके से बनाऊं कि जब आप इस पर क्लिक करो तो वो नैव लिंक के अंदर सारी चीज़ें हमें इस तरीके से वर्टिकली दिखाई दें। तो आपको याद होगा शुरुआत में हमारे नैव लिंक्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छोटे होने पर हमारे नैव लिंक्स इस तरीके से वर्टिकली दिखाई देने चाहिए। तो उसको फिक्स करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं कि जैसे आप छोटे हो जाओ वैसे आपके डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए, एंड देन बड़े होने पे आपके डिस्प्ले दोबारा से दिखने लग चाहिए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब क्लिक हो तो लेफ्ट साइड से स्लाइड करके आए और दिखाई दे हमें। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसे डिस्प्ले नन को हमें हटाना है, एंड देन जो हमारे अंदर यूएल्स हैं उनको मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो यूएल के अंदर जितने भी ये एल आई आइटम्स हैं ये सभी रो में दिखाई दे रहे हैं, रो वाइज फ्लैग्स हो रखे हैं। मैं चाहता हूँ ये कॉलम्स में दिखाई दें। और ये कहाँ मिलेंगे मुझे, तो ये यहाँ पर है हमारे नैव लिंक्स के अंदर जो यूएल है, दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लैग्स, और जिसके अंदर भी फ़िलहाल डायरेक्शन रो रखी है। तो वी कैन चेंज दिस कि जो नैव लिंक्स हैं उनके अंदर जो यूएल्स हैं उनकी फ्लैग्स डायरेक्शन को हम कर देंगे कॉलम, और साथ में इनके डिस्प्ले को नन नहीं करेंगे। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने से फ़ायदा क्या होगा कि अब ये आपके यहाँ इस प्राइमरी कंटेनर से हट जाएंगे। तो इस कंटेनर से हट जाएंगे और आपको अब ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट, इस तरीके से। तो अभी भी ये लेफ्ट में रहेगा, ये राइट में रहेगा, लेकिन जो बीच वाला पार्ट था ये एक्चुअली पेरेंट में से निकल चुका है और ऊपर दिखाई दे रहा है। और अभी फ़िलहाल ये एब्सोल्युटली पोजीशनड है, और इनके अंदर जो लेफ्ट राइट पोजीशनिंग है वो यहाँ से इनका जो टॉप पेरेंट है विच इज़ दिस हेड, उसके हिसाब से डिफाइन हो रखा है। मैं चाहता हूँ कि उसके हिसाब से ना डिफाइन हो, इनका जो पेरेंट है ये उसके हिसाब से डिफाइंड रहें। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेन नैव है विच इज़ द पेरेंट, इसकी पोजीशन को कर दूंगा मैं रिलेटिव, सो दैट अब ये नैव जो नैव लिंक्स है ये स्टिल एब्सोल्यूट ही रहेंगे, लेकिन इनकी जो पोजीशनिंग होगी वो होगी रिलेटिव टू दिस मेन नैव। तो अभी फ़िलहाल ये हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज़, अगर आप देखोगे हमारे मेन नैव के अंदर, तो मेन नैव एक कंटेनर भी है, और कंटेनर के अंदर हमने बोल रखा है पहले ही कि ओवरफ्लो को हमने हिडन कर रखा है। तो ओवरफ्लो को हिडन कर रहा हमने सबसे शुरुआत में, सबसे पहली जो लाइन लिखी थी वो थी हमारी कंटेनर की ओवरफ्लो को हिडन कर दो, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर केस। तो मैं चाहता हूँ कि इस केस में, मेन नैव के केस में, हमारे जब ये छोटे हों इस तरीके से, तो मेन नैव का जो ओवरफ्लो है उसको आप हिडन ना करके उसको आप कर दो विच इज़ इनिशियल, इस तरीके से जो भी शुरुआत में डिफाइंड था ये। तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देने वाला है। और इसके पीछे बैकग्राउंड कलर वगैरह डाल देते हैं हम। तो लेट्स ऐड दी बैकग्राउंड कलर टू वाइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब इसकी लेफ़्ट राइट पोजीशनिंग हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से रहे 0 एंड देन टॉप से 100% नीचे आ जाए। तो बेसिकली ये इसका पेरेंट है, राइट, दिस यूजेबिलिटी हब वाला। तो टॉप से 100% नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेट्स डू दिस वन बाय वन। तो सबसे पहले तो लेफ़्ट से 0 कर देते हैं, जिससे कि ये लेफ़्ट साइड में चिपक जाएगा इस तरीके से, एंड देन टॉप से 100%, जिससे कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ हो जाए 100%। तो विड्थ हो जाए 100% लाइक सो। तो इसकी विड्थ इस तरीके से 100% डिफाइन हो गई है। उसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि नीचे और ऊपर थोड़ी सी पैडिंग भी आ जाए। तो पैडिंग ब्लॉक ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल। तो यहाँ पर नीचे भी थोड़ी पैडिंग आ गई, ऊपर भी थोड़ी पैडिंग आ गई, और अब ये हमारा बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हम देखना चाहते थे कि बड़ी स्क्रीन पे ऐसा एंड देन छोटा होता है ये कुछ ऐसा दिखाई दे। अब हमें बस इसका बटन क्लिक हैंडल करना है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो वैसे ये लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए। तो फिलहाल के लिए क्या हो रखा है कि लेफ्ट इज़ 0, राइट, वी डोंट वांट दैट कि शुरुआत में लेफ्ट 0 हो। हम चाहते हैं कि शुरुआत में लेफ्ट हो जाए -100%। तो ये गलती से खुल गया। हम चाहते हैं शुरुआत में लेफ्ट हो -100% लाइक दिस। और अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज वो इस साइड जा चुका है। लेफ्ट में -100% मतलब ये इस साइड जा चुका है, पीछे की साइड इधर कहीं होगा। हम चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो वो लेफ्ट में खिसक के इधर आ जाए, तो उसकी एक एक्टिव स्टेट भी हो। तो नैव लिंक्स के अंदर हम एक एक्टिव स्टेट भी डाल देंगे, एक्टिव। और एक्टिव स्टेट के अंदर लेफ़्ट वाला पार्ट हो जाएगा लेफ़्ट
0। तो जब इसको ये एक्टिव क्लास मिलेगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक्टिव क्लास देता हूँ लाइक दिस, तो आप देखोगे कि अब ये ठीक से दिखाई दे रहा है, और जब मैं इसके अंदर एक्टिव क्लास को हटा दूंगा तो ये हिडन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर छुप जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने इस nav links के अंदर एक्टिव क्लास को टॉगल करना है, तो उसको हम हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आईडी दूँ कुछ, जैसे कि मैं इसको आईडी की हेल्प से इसको एक्सेस कर पाऊँ, तो इसको मैं आईडी दूंगा nav links। एंड सिमिलरली जिसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ विच इज़ दिस बटन, ये href, इसको भी मैं आईडी दे दूंगा विच इज़ लेट्स से टॉगल, मेन्यू टॉगल, ठीक है, या फिर nav टॉगल, कुछ भी हम इसको आईडी देते हैं, nav टॉगल, इस तरीके से। और इसके लिए मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी, तो जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर अपने HTML के अंदर ही लिख देता हूँ सबसे नीचे। तो इनसाइड माय HTML, जहाँ पर सब कुछ ऐसे लोड हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और अपनी स्क्रिप्ट लिख दूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। ये सब चीज़ें हम बाद में भी देख रहे होंगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी ठीक से काम करे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं const toggle बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमने इसको आईडी दे रखी है nav टॉगल। तो इससे हमने वो बटन एक्सेस कर लिया। सिमिलरली हम चाहते हैं हमारा जो nav links है वो भी एक्सेस हो जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको हमने आईडी दे रखी है nav links। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस nav टॉगल बटन पर क्लिक करो, तो टॉगल बटन, इसके अंदर हम ऐड इवेंट लिसनर, कि इसके ऊपर जब भी क्लिक इवेंट हो तो आप वो काम करो जो इस फंक्शन के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज़ एन एरो फंक्शन। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो हमारे इस nav links के अंदर जो क्लास है उसके अंदर आप टॉगल करो इस क्लास को, विच इज़ दिस एक्टिव क्लास। तो टॉगल एक फंक्शन होता है बेसिकली, और हम चाहते हैं कि जब भी इस टॉगल बटन पर क्लिक हो तो ये एक्टिव क्लास को टॉगल किया जाए, कभी डाला जाए कभी ना डाला जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि कभी वो दिख रहा है कभी वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर से एक्चुअली क्लास टॉगल हो रही है, और आप वो यहाँ पर भी देख सकते हो कि वी हैव दिस nav link राइट हेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव क्लास इसमें डाली हुई है, तो आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, एक्टिव क्लास चली जाएगी अब, ठीक है। एक्टिव क्लास गई, एक्टिव क्लास आ गई, एक्टिव क्लास गई, एक्टिव क्लास आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये जो एक्टिव क्लास आ रही है इसके अंदर कुछ ट्रांजिशन भी हो, सो दैट ये स्मूथ ट्रांजिशन करता हुआ आए। तो उसके लिए बस यहाँ पे हमें ट्रांजिशन डिफाइन कर देनी है, ट्रांजिशन ऑफ लेट्स से 0.2 सेकेंड इज़ इन आउट, इस तरीके से। तो जब आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से एक एनिमेशन के साथ आ रहा होगा, ठीक है, लाइक दिस। एंड नाउ इट इज़ ऑल कंप्लीट। आप देख सकते हैं अब ये वर्क कर रहा है हर जगह। आपकी बड़ी स्क्रीन के अंदर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंड देन जब आप इसे छोटा करोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा होगा। एंड देन बाकी सारा कुछ भी हमारा रिस्पॉन्सिव बन चुका है, तो बहुत ही कूल हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। फर्दर और छोटा करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा करते ऐसा, और उससे बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। परफेक्ट। देन आप जाओ इसको शेयर करो अपने लिंक्डइन के ऊपर और मुझे टैग कर देना, एंड देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।